नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार में जो शराब बैन है उसको लेकर के, क्योंकि शराब बैन होने के बाद भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जैसा कि डेटा सामने मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें जानेंगे कि क्या नेक्सस है, क्यों लोग मर रहे हैं, उसका उपाय क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के विषय में जानेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें अपना क्या इंटरवेंशन दिया था। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। अब आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि इतने सारे लोग मर क्यों रहे हैं, मरने का कारण क्या है। तो सबसे पहले एक लाइन में बात को समझिए। मरने का कारण है इट इज ए नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स एंड शराब माफियाज। दोस्तों शराब बैन होने के बाद भी अगर शराब से लोग मर रहे हैं तो ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह को खड़ा करता है सरकार के जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को लेकर के है उसको, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो चीज़ें बंद हैं वो उससे लोग मर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्यों। अब 157 मौतें हुई हैं 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये 2021 का डेटा है। जो डेटा मेरे पास है वो मैं आप सभी उस डेटा के अनुसार बता रहा हूँ। ये मेरा कोई अपना डेटा नहीं है, ऑफिशियल डेटा है। शराब और पेट्रोल को लेकर के किसी भी सरकार के पास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा रेवेन्यू आता है, बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि नीतीश कुमार जी का ये प्रोग्राम जो था वो बहुत बढ़िया था। सामाजिक सोशल अवेयरनेस अगर प्रोग्राम को देखा जाए तो ये सामाजिक परिवर्तन की बहुत बड़ी लड़ाई थी और जो उन्होंने लड़ने का शुरू किया, और ये बहुत बड़ा कदम है। जितनी उनकी तारीफ की जाए उतना कम है, लेकिन लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों लिकर और पेट्रोल की मैं बात कर रहा था कि इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। अब रेवेन्यू सरकार का कलेक्ट ज़बरदस्त तरीके से होता है, क्योंकि आप जानते होंगे पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के स्लैब से बाहर है। दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पेट्रोल और शराब होता है, उसी के रेवेन्यू और सोर्स से बहुत सारे पैसे सरकार को आते हैं। और एक बहुत बड़ा कदम था सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। हालांकि गुजरात में भी इसे बैन किया गया है, हालांकि गुजरात में रेगुलेट भी है, उसमें वहाँ अलग तरीके के शराब का बैन है, और यहाँ बिहार में जो है वो कंप्लीट बैन है। और कंप्लीट बैन का परिणाम आपको दिख रहा होगा कि लोग शराब से मर रहे हैं। लोग यहाँ पे माफियाज जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है। पुलिस के इतने रेड करने के बाद भी बहुत सारी समस्याओं का क्रिएट हुई है। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि शराब को लेकर के बिहार सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो था वो एकदम से स्टक हो गया, लेकिन सरकार के पास इसका कोई अल्टरनेटिव उपाय नहीं हुआ कि इसका अगर जो रेवेन्यू स्टक हो रहा है तो रेवेन्यू कहाँ से फिर जनरेट करेंगे। एक सबसे बड़ी और एक पैरेलल इकोनॉमी की बातें अगर कही जाए तो इसका हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ को आपने कंप्लीटली बैन किया हुआ है तो कंप्लीटली बैन करने के बाद आपको उसके बहुत सारे परिणाम आपको दिखने को मिले कि लोग मर रहे हैं। अब लोग क्यों मर रहे हैं दोस्तों, उस पर जरा बात कर लीजिए। और कितने सारे रेड किए गए। देखिए सरकार रेड कर रही है, सरकार लोगों को जेल में डाल रही है, सरकार लोगों को पकड़ रही है। नो डाउट सरकार का कदम बहुत बढ़िया है, लेकिन रेड्स करने के बावजूद भी लोग जो है वो उसको पीना नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा पी क्यों, अब पी क्या रहे हैं वो लोग दोस्तों, पी वो रहे हैं, अगर आप जानते होंगे दोस्तों कि शराब में एक हुच करके होता है, हुच में मेथनॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उसको पीने से बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, जैसे आपको वॉमिटिंग होगा, बहुत तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। वो आपको लगेगा कि नहीं मेरे को चक्कर टाइप का आ रहा है, ऐसा कुछ होगा। और फिर जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, और हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, जो शराब से जो मौतें हो रही है उसमें डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, यानी कि हार्ट अटैक आ रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने शराब पी है वो व्यक्ति ये कहेगा नहीं कि हमने शराब पी है। अच्छा शराब ये बात वो बोल देगा तो बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2016 जो है सेक्शन 37 अगर उसका पढ़ेंगे तो उसमें इंप्रिजनमेंट की बातें आई हुई हैं कि आपको सीधा जेल जाना होगा, और 10 साल की जेल होगी और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इस बात को लेकर वो डर से बताएगा नहीं डॉक्टर से कि हमने शराब पी थी। अब उसको रिकवरी करते करते उसको कार्डियक अरेस्ट आ रहा हो जिससे वो मर रहा है। तो मैं यही बात कह रहा हूं दोस्तों कि डॉक्टर जो बता रहे हैं शराब को लेकर के, तो वो एक दूसरी बात है कि लोग शराब पीना तब भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब हम दोस्तों आएंगे एक बात पर, मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्च 2022 में भी बहुत सारे डेटा मिले हमको कि बंका में जैसे बंका में 23 लोग, फिर भागलपुर में 4 लोग, मधेपुरा में, गोपालगंज, सिवान, बक्सर भी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे बक्सर में भी कुछ दिन पहले। तो ये क्या है, ये इंप्लीमेंटेशन की कमी है, नेक्सस बिटवीन जो मैंने बताया आपको उसकी वजह से ये हो रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे आपकी
किसी भी चीज को अगर कंप्लीटली बैन कर देंगे आप, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है दोस्तों। कंप्लीटली अगर आप किसी चीज को बैन करते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कहां से होती है? जैसे आप किसी भी चीज को कंप्लीटली बैन कर देंगे तो लोग उसका अल्टरनेटिव उपाय सोचेंगे कि मुझे ये कैसे मिलेगा, तो आपको ये तब मिलने का उपाय लोग ढूंढते हैं। और अलग अलग राज्य सरकारों से जो बिहार का बाउंड्री लगा हुआ है, जैसे इधर झारखंड हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, अगर उधर जाएंगे तो बंगाल हो जाएगा, तो आप इन लोगों से उसके रॉ मटेरियल मंगाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे हूज होता है उसमें उसका रॉ मटेरियल मंगाया जाएगा और फिर शराब बनाने का आर्टिफिशियल तरीके से काम किया जाता है और लोग शराब पीना नहीं छोड़ते हैं। उसका अल्टरनेटिव मैं यही बोल रहा हूं कि आप कंप्लीटली बैन मत करें। और हम उसमें बात आएंगे दोस्तों कि किस तरह से बिहार में जो आपने बैन किया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, वो भी हमको जानना होगा। और हम ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान में, जो कि आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिहार प्रोहिबिशन लॉ को लेकर के स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राजा दास SLP नंबर 707 में कहा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरली रिमार्क्ड दैट द बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2000 क्रिएटेड an impact of functioning of the Patna High Court dealing the listening of the matter since the courts are busy hearing the bail matters for these accused under the act। यही कोर्ट ने भी कहा कि आप बहुत सारा पेंडिंग केसेस हो गया है। अच्छा, इसको जब भी आप किसी भी कानून को बनाएंगे, नए कानून को बनाएंगे, तो उसका इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा होती है। जैसे कि मान लीजिए इसका हो गया तो बहुत सारी जो मैटर्स पेंडिंग पड़े उसके लिए अलग कोर्ट्स की स्थापना करनी होगी, उसके लिए अलग पुलिस ऑफिसर्स, अलग एक कमेटी बनानी होगी। तो कमेटी बनाने के बाद भी तब जाकर के सब मामला शॉर्ट आउट होगा। तो ऐसा हुआ नहीं, सरकार ने लॉ इम्प्लीमेंटेशन कर दिया और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद दिखा कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें लैक ऑफ फॉरसाइट है, यानी कि दूरदर्शिता का अभाव रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि यह कानून खराब है, सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें दूरदर्शिता का अभाव था और दूरदर्शिता के अभाव का परिणाम है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि किस तरीके से आपको ये नजर आएगा कि कोई भी सरकार हो, सरकार होने के बाद भी या कितनी भी आप इंप्लीमेंटेशन करा लें, जैसा कि मैंने बात बताया आपको कि बिहार में रेड्स कर रहे होंगे। अच्छा, रेड्स करके बहुत सारी शराबें पकड़ी भी गई, लगभग मुझे लगता है कि 4.1 मिलियन लीटर शराब को पकड़ा गया। उसके बाद से लगभग 2.5 लाख रेड्स हुए। तो रेड भी कर रही है सरकार, शराब पकड़ भी रही है, फिर भी जो है ये मामला रेड करना होगा, रेड करने में मिल रहा है, लेकिन और भी अधिक मात्रा पे रेड करना होगा। दूसरी चीजें दोस्तों ये होगी कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। जैसे मान लीजिए कि कोई शराब व्यवसायी है, वो क्या काम करता है, वो ये करता है कि एक शराब पी करके या शराब ला करके और किसी दूसरे स्टेट में चला जाएगा, तो वहां बैन नहीं है। अब वहां जब बैन नहीं है तो होता प्रॉब्लम ये है कि वहां की पुलिस क्यों एक्टिव होगी भाई। तो ये एक इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन का काम करना होगा, तब जाकर के ये व्यवस्थाएं सही होंगी। शराब में आखिर व्यवस्थाएं कैसे सही होंगी, वो एक तीसरा उपाय है कि लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, जैसा कि किया भी है सरकार ने। और दूसरी चीज कि कंप्लीट किसी भी चीज पर बैन नहीं किया जा सकता है, नॉट कंप्लीट बैन ऑफ अल्कोहल। आपको रीजन आपको नजर आएगा कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी और ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू होगी तो लोग शराब से मरेंगे और शराब से जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पैरेलल चलती रहेंगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ऐसा करेंगे, सरकारें ऐसा करेंगी, तो जाकर के आपको नजर आएगा कि फिर जाकर के ये कम हो रहा है, लोग नहीं मरेंगे शराब से। और शराब एक अलग तरीके के लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी भी करनी होगी दोस्तों। चूंकि शराब आप जानते होंगे एक बहुत बड़ा सरकार का कदम है, स्वागत योग्य कदम है, जितनी सरकार की तारीफ की जाए उतनी कम है। और क्योंकि शराब आप जानिए समाज में अभिशाप है। एक बार शराब पीने की आदत लग गई, आप समझिए कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का नाश हो जाता है, आपका सामाजिक, आपका जितना भी मतलब पारिवारिक सब कुछ खत्म हो जाता है शराब से। इसीलिए सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है, इसमें सहयोग करना चाहिए हम सभी लोगों को कि अगर सरकार को किसी तरीके की मदद पब्लिक से चाहिए, अगर सरकार उसमें अगर चलाए तो एक बहुत बड़ा काम है सरकार का। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि शराब का सेवन से पूरी की पूरी सामाजिक संरचना इंसान की खत्म हो जाती है। बाकी तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। मैं भारतीय संविधान जो गांधीयन प्रिंसिपल्स थी उस पर भी मैंने एक चर्चा सोचा कि करूं, लेकिन टाइम का अभाव है। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान ये कहता है, अगर हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो उस चूंकि DPSP को ही भारतीय संविधान में गांधीयन प्रिंसिपल माना गया है। उसके सेक्शन 47 में अगर आप पढ़ेंगे, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, शराब मुक्त भारत का निर्देश देता है। भारत को शराब मुक्ति से ये जो है आर्टिकल बताता है कि भारत को शराब मुक्त करना है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।